हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सजेशन चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस, जो कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अब देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, आरआरसी ग्रुप डी के लिए, इसके लिए आरआरसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम संख्या क्या कहता है? पहला क्वेश्चन देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे ठीक है, जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर जिसे 8, 12, 10 से विभक्त करने पर सात शेष बचे। क्या? 7 शेष बचे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम, जिसे 8, 12 और 10 से विभक्त करने पर, ठीक है, जिसे 8, 12, 10 से विभक्त करने पर 7 शेष बचे। क्या बचे? 7 शेष बचे। इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 8, 12, 10 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 8, 12, 10 का हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम। क्या आ जाएगा? 2 चक्कू 8, 2 चिक्का 12, 2 पंचे 10, फिर आ जाओ 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, 5। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास बचा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 15, क्या है? 3 5 15। ठीक है, 8 पंचे 40 के 4 हाथ से 8 एकम 8, 8 4 12। तो ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा क्या कहलाया? एलसीएम। क्या कहलाया? एलसीएम। क्या कहलाया? एलसीएम। तो 8, 12, 10 120 को पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पूरी तरीके से काट देगा। 8, 12, 10 120 को पूरी तरीके से काट देगा, लेकिन इसको काटने नहीं, क्या बोल रहा है? विभक्त करने पर, भाग देने पर 7 शेष बचे। मतलब अगर 8 को हम 120 को हम 8 से भाग दें, 120 को हम 8 से भाग दें, तो हमारे पास 7 शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? क्या कर देंगे? 7। क्या कर देंगे? ऐड 7। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? 127। क्या बचेगा हमारे पास? 127। क्या बचेगा हमारे पास? 127। तो ये हमारा क्या कहलाया? आंसर कहलाया। क्या कहलाया? आंसर कहलाया। देखो क्या करेंगे? 8, 10, 12। क्या करेंगे? 8, 10, 12 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये तो 8 भी 120 को काटेगा, 12 भी 120 को काटेगा, 10 भी 120 को काटेगा। तो ये तो पूरी तरीके से भाग चले जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? विभक्त करने पर 7 शेष बचे। क्या बचे? 7 शेष बचे। तो हम 7 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 127। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 127। अब देखो, 127 को आप 127 को आप 8 से भाग दो। ठीक है, 8 एकम 8, 4, क्या बटेगा? 4। ठीक है, ये देखो 8 पंचे 40, क्या हो जाएगा? 40। 7 शेष बचा। क्या बचा? 7 शेष बचा हमारे पास। हाँ बचा। तो 8 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है। हाँ बच रहा है। तो ये हमारा आंसर ये आएगा। क्या? 127। क्या हमारा आंसर? 127 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया? आंसर कहलाया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब आ जाते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्या कहते हैं हमारे? देखो,
मैं पिता महाराज के लिए बहुत चिंतित हूँ। आप उनके मित्र भी हैं और सारथी। वो प्रतिदिन आप पिता महाराज को बताते हैं। ठीक, आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्या कहते हैं देखो, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या कहता है? वह आपकी सारणी छोटी से परंतु लगता है आप राजा भाग गए। छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या है? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 क्या 3, 5, 6, 8, 10 और 12 क्या 12 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या बचे? भाग देने पर क्या है? भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 2 शेष बचे। क्या बचे? 2 शेष बचे। क्या बचे? 2 शेष बचे। ठीक है, क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु क्या कहते हैं? परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या 13 से पूर्णतः क्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लो। 3, 5, 6, 8, 10, 12 का हम क्या ले ले? एलसीएम ले लेते। क्या ले ले? एलसीएम ले लेते। तो देखो सबसे पहले हम लोग 3 से करेंगे। तो 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6, 8, 10, 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो 5 से ले लो। तो 5 एकम 5, 2, 8 और ये क्या है? 5 दूनी 10 और ये 4। देखो हमारे पास एलसीएम क्या है? 3 पचे 15। क्या है? 3 पचे 15। 15 गुणे 8। 8 क्यों? यहाँ 8 है। जब ये सबको आप एलसीएम निकालोगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 8। तो देखो 8 पंचे 40 की 4, 8 पंचे 40, 0, 4 हासिल। अब 8 एकम 8, 8 4 12। क्या आ जाएगा? 8 4 12। ये 120 हमारे पास क्या आ गया? 120 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया। ठीक, क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम। अब देखो 3, 5, 6, 8, 10, 12 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 2 हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। लेकिन क्या कहता है? 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो क्या ये 122 13 से पूर्णतः विभक्त है? 13 इसको पूर्णतः विभक्त कर देगा? भाग चला जाएगा 13 से? नहीं जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा? ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है देखो। सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। ठीक, और एलसीएम में हम 2 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा देखो? हमारे पास बचेगा 120 प्लस 2। क्या बचेगा? 120 प्लस 2। अब यहाँ हम क्या ले लेंगे? के ले लेंगे। क्या ले लेंगे? के ले लेंगे। क्या ले लेंगे? के क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। के क्या है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। के हमारे पास क्या? प्राकृतिक संख्या। तो के की जगह पर हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लें कि हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? बताओ क्या ले लें? क्या ले लें हम? देखो के की जगह हम
ऐसा कौन सा नंबर ले लें जो हमको 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो के की जगह हम 8 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? के बराबर 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 रख के पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे कर करके देखेंगे कि 13 से कट रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ तक आएंगे? 8 तक। तो 8 के का मान 8 पे हम इसको पूरे में व्यक्त कर देगा। देखो कैसे कर देगा, देखो इसको सॉल्व करके कि हमारे पास क्या आंसर मिलेगा। देखो 8 दूनी 16 हासिल 1 8 1 1 8 दूनी 16 हासिल 1 8 1 1 9 ये आया। और इसको ऐड करके हमारे पास क्या बचा? 960। तो ये 2 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 962। क्या बचेगा? 962। अब 962 एक ऐसा संख्या जो 13 को भाग कर जाएगा। कैसे? देखो 962 हम 13 से भाग दो, 13 सत्ते 91। क्या आ जाएगा? 13 सत्ते 91। क्या बचेगा हमारे पास? 5 और जो है 2। तो 13 13 13 चको 52। क्या आ जाएगा? 13 चको 52। तो ये हमारा पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो कौन सा आएगा? के की जगह हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 13 को पूर्णतः विभक्त करेगा। क्या करेगा? ये पूर्णतः विभक्त करेगा। ठीक है, क्या करेगा? पूर्णतः विभक्त करेगा। और जो ये सारी वैल्यू है उसको जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास 2 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो देखो क्या कहता है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये 13 से पूर्णतः विभक्त होगा और इन सारे वैल्यू से ये कटेगा और हमको क्या देगा? 2 शेष वैल्यू देगा। तो देखो इस तरीके से पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसको एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे? के रखेंगे प्लस 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि शेष बचे तो 2 हमको ऐड करना है। फिर देखो के की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे हम रख के देखेंगे तो हमारा हम 8 रखेंगे तो हमारा 8 क्या आ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास 962 होगा। ये हमारा 962 जो है वो ये सारी चीज इससे कट जाएगा और 13 से कट जाएगा और ये सारी चीजों से कट के हमको क्या दे देगा? शेष 2 शेष दे देगा शेष फल। ठीक है, तो ये हमारा 962 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज के अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कहता है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कहता है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। क्या करो? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जो 12 16 24 क्या है? जो 12 16 18 24 32 क्या है? 12 16 18 24 32। ठीक है, क्या कहते हैं? 12 16 18 24 32 क्या कहते हैं? 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्या है? में से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? ये क्या होती है?
ये होती है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। अब देखो 12, 16, 18, 24, 32 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12, 16, 18, 24 और 32, ठीक है। ये देखो इसका एलसीएम ले लो, 2 छिक्का 2 अट्ठे 2 नम्मा 2 एकम 2, और क्या हो जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा ये। अब देखो 2 ताई 2 चाको 2 नम्मा 2 छिक्का 2 अट्ठे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 3 से 3 एकम 3 खटाई 3 दूनी 8, ये आ जाएगा। अब देखो 3 ले लो, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिकाई 9, और क्या बचा हमारे पास 8, क्या बचा 8। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, देखो 2 गुणे 2 4, अब देखो 3 त्रिकाई 9 और ये 8 यहाँ है, तो देखो क्या आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 9 72, क्या आ जाएगा 72। तो 72 को आप 4 से गुणा करोगे, 4 तो 8, 7 को 28, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 288, क्या आ जाएगा 288, क्या आ जाएगा 288। तो देखो ये तो एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब देखो ये एलसीएम ले लिए, तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। तो देखो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये है। 12, 16, 18, 24, 32 को हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ये, ठीक है, क्या आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये एलसीएम को इसको भाग दे दो, ये एलसीएम से इसको भाग दे दो, तो भाग दो 1 2 3 4 5, जब इसको भाग दोगे 288, ठीक है। जब इसको आप लोग जब इसको क्या करोगे, इससे भाग दोगे, ठीक है। इसको जब आप लोग भाग दोगे तो देखो भाग दो, तो सबसे पहले 3 बार में जाएगा, तो 8 3 24, क्या आ जाएगा 8 3 24, 8 3 24 2 26, यहाँ से लाई 2 3 2 6 2 8, ये आया। अब देखो ये 5 और ये 3 और ये 1, ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये आया आपके पास, क्या आया, ये आया। अब देखो अब फिर से आप इसको भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, तो 4, तो 8 चको 32 की 2 हासिल आई 3, 8 चको 32, 32 और 3 35, हासिल आई 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये देखो 7 0 और 2, और यहाँ आ गया 9, यहाँ से फिर उतर के। अब देखो इसको आप लोग किससे करोगे भाग, देखो किससे करोगे आप लोग भाग, किससे करोगे 7 से, क्या 7 बार में, तो 7 बार में आप करोगे तो क्या हो जाएगा 8 7 56, ठीक है, 8 7 56, फिर 8 7 56 और 5 56 और 5 क्या आ जाएगा 61, क्या आ जाएगा 56 और 5 क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, तो 1 हासिल 6। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 6 क्या आ जाएगा, 14 और 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 और 6 आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पर देखो 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, ठीक है। तो 63 हमारे पास क्या बचा, शेष फल, क्या बचा, शेष फल, क्या बचा, शेष बचा, क्या बचा, शेष हमारे पास क्या बचा 63, क्या बचा 63, ठीक है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है। फिर 12 16 18 24 32 को हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आया, ये आया, ठीक है। तो एलसीएम से हम इसको भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा हमारे पास क्या है 63। तो इसी 63 को आप इससे माइनस कर दो, किससे, इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग इसको माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 6 और ये 3 और ये 9 9 9, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो 12 16 18 24 32 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, फिर इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम से इसको भाग दे दो, भाग देके तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा 63। तो 63 हमारे पास शेष बचा, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 63 को हम लोग माइनस कर दिए, हमारे पास बचा क्या, ये। तो ये हमारा आंसर
हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे क्या कहता है देखो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे, ठीक है, जिसे 12, 18, 21, 24 से क्या है 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर हर दशमलव क्या है भाग देने पर क्या करने पर भाग देने पर प्रत्येक दशमलव क्या शेष बचे? 7 शेष बचे। क्या बचे? 7 शेष बचे। क्या शेष बचे? 7 शेष बचे। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 7 शेष बचे। तो ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, लास्ट में हमको 7 ऐड कर देना है। क्या करना है? सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। क्या ये होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या? ठीक है, अब देखो 12, 18, 21, 24 क्या है? 12, 18, 21, 24 क्या है? 12, 18, 21, 24 को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 6 तो नंबर 18, 21 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। 3 से करो, 3 दूनी 3 त्रिकाई 9, 3 सत्ते 21 और ये 14। अब देखो 7 से करो, 2 3 7 1 कम 7 7 दूनी 14। तो हमारे पास बचा क्या? देखो 6, 3 दूनी 6 और 6 गुणे 7 क्या आ जाएगा? 7 6 42। तो हमारे पास 42 आया। आप देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 तो ये आया 6 दूनी 12 हासिल आई, 1 6 24 1 25। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएम निकालने को बताया है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हमारे पास आया देखो, एलसीएम हमारे पास आया 252। क्या आया? 252। क्या आया? 252। क्या आया? 252। क्या आया? 252। तो एलसीएम निकालने पर हमको क्या मिलता है? 252। क्या मिलता है? 252। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। अब 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 7 शेष बचे। तो इसको हम लोग क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग 252 से भाग दे दो। क्या दे दो? 252 से भाग दे दो। क्या दे दो? 252 से भाग दे दो। तो देखो जब 252 से आप इसको भाग दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 2 3 4 और 252। तो क्या कितने बार में जाएगा? देखो करो, कितने बार में जाएगा? देखो कितने बार में। ठीक है, सॉरी क्या मिस्टेक हुआ है? देखो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? देखो एलसीएम को फिर से देखते हैं। क्या क्या था? 12, 18, 21, 24। क्या था? 12, 18, 21,
24 क्या था, 12 18 21 24 था। तो देखो 12 18 21 24 को आप लोग निकालो, क्या निकालो, 12 18 21 24 को आप लोग एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा, दो दो छिक्का 2 नंबर 18, ये 21 और ये क्या आ जाएगा, ये 12। ठीक है, अब देखो 2 ताई 6 9 21 और एक 6, ये 3 से 3 एक कम 3 3 त्रिकाई 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 ताई 12, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 गुणे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 7 छंग 42, तो यहाँ आ जाएगा 42। तो देखो 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2 और 12 दूनी 24 12 छत्तीस बच्चों को 48 48 और 2 क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50। तो एलसीएम हमारे पास कितना आना चाहिए, 504। क्या आना चाहिए एलसीएम हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आना चाहिए 504। क्या आना चाहिए 504। तो देखो एलसीएम अब करेक्ट आया एलसीएम, देखो अब करेक्ट आया एलसीएम। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आया, देखो ये आया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और ये एलसीएम। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम इसका भाग दे देंगे। तो देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 और 5 4 5 0 4। अब देखो कितने बार हो जाएगा, एक बार में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 9 में से 4 गया 5 और ये 9 और 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4, अब ये क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये आया, क्या आया, ये आया। अब देखो क्या है, 5 45। ठीक है, तो 5 45 9 9 बार में, तो 9 चौको 36, क्या आ जाएगा 36 और 9 का 45, क्या आ जाएगा 45। अब देखो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 कितना आ गया, ये 4 आ गया, क्या आएगा 4। तो 423 क्या बचा हमारे पास, शेष क्या बचा, शेष हमारे पास बचा 423। क्या बचा 423 बचा। ठीक है, क्या बचा 423। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम शेष को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो करो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम शेष को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 9999 और हमारे पास शेष क्या है 423। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास ये बचा। अब देखो क्या कहता है, क्या कहता है मेन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसे 12 18 21 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 7 शेष बचे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, एलसीएम निकालो, एलसीएम ये आ गया। फिर एलसीएम निकालने के बाद हम इसमें भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद हमारे पास शेष क्या बचेगा, ये बचेगा। तो शेष को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये आया। तो इसमें क्या करना है, हम 7 शेष बचे। ठीक है, 7 शेष बचे, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो 7 6 13 हासिल आई 1 7 1 8। ठीक है, अब देखो 9 और 5 9 और 5, ये हमारा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो लिख लो, ये आज का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। क्या था, 4th नंबर क्वेश्चन था। क्या था, 4th नंबर क्वेश्चन। तो नोट कर लो, इसको समझ में आया। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
समझ में आया? आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। क्या कहते हैं? दो संख्याएं क्या कहता है? दो संख्याएं क्या कहता है? दो संख्याएं क्या कहता है? दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है। क्या है? 3 और 4 के अनुपात में है। 3 और 4 के अनुपात में है। क्या है? अनुपात में है। क्या है? 4 के अनुपात में है। देखो, तथा इनका लघुत्तम समवर्तक कितना है? 84 है। क्या है? इनका लघुत्तम समवर्तक, इनका क्या है? लघुत्तम समवर्तक कितना है? लघुत्तम समवर्तक 84 है। क्या है? 84 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है। क्या है? दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक क्या है? 84 दिया है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो, 3 और 4 संख्याएं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3x। ठीक है, 3x पहली संख्या। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 4x। क्या हो जाएगी? 4x। तो देखो, पहली संख्या 3x, हम x इसलिए लिए हैं क्योंकि जो हमारी वैल्यू आएगी तो इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, गुणा करके देखेंगे हमारे पास जो संख्या है वो बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें x ले लेना है। अब इन दोनों का, ये संख्या है, क्या है? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 4 और 3 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आता है, और x साथ में तो x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ले लेते हैं। तो देखो, x लगा दिया अनुपात में, तो हमारे ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया, और एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 12x। क्या बचा? 12x। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है, और एलसीएम हमको दिया क्या है? लघुत्तम समवर्तक क्या दिया? 84। क्या दिया है? लघुत्तम समवर्तक दिया हमारे पास 84। क्या दिया है? 84 दिया। लघुत्तम समवर्तक 84 दिया। तो देखो, लघुत्तम समवर्तक क्या दिया है? 12x, और लघुत्तम समवर्तक क्या दिया? 84। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12x बराबर हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा? 84। तो x बराबर हो जाएगा क्या? 84/12। तो x हमारा हो जाएगा, देखो, 12 छंग 84। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 छंग 84। 12 सत्ते 84 हो। क्या होगा? 12 सत्ते 84। क्या हो जाएगा? 12 सत्ते 84। ठीक है, 7 आ गया। अब देखो, ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। क्या आ गई? 7 आ गई। क्या आ गई? 7 आ गई। जब x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई तो हम लोग पहली संख्या क्या है हमारे पास? पहली संख्या 3x है, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। क्या आ जाएगा? 7 त्रिक 21। और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 4x। क्या है दूसरी संख्या हमारे पास? 4x। तो x की हमारे पास क्या है? 4 गुणे 7, 7 छको 28। तो देखो, 21 और 28 में कौन बड़ा है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो 28 हमारे पास बड़ा है। तो कौन सी संख्या है वो? दूसरी संख्या है। तो हमारे पास दूसरी संख्या बड़ी है। क्या है? दूसरी संख्या बड़ी है। क्या है? दूसरी संख्या बड़ी है। तो देखो, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो, 3 और 4 में x लगा दिए। अब ये संख्या हो गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल दिए, लघुत्तम समवर्तक निकाल दिए 12x, और हमको क्या दिया? लघुत्तम समवर्तक 84। तो हम x का मान निकाल लेंगे। जब x का हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, और यही 7 हम लोग यहाँ रख देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और यही 7 हम लोग यहाँ रख देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। और दूसरी संख्या हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है? दूसरी संख्या बड़ी है। तो ये हमारा आज का 5वां नंबर क्वेश्चन
हो गया। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या जाते हैं? अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन। देखो 29 से बड़ी दो संख्या का महत्तम समवर्तक क्या है? 29 से बड़ी 29 से बड़ी 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है। क्या है? 29 है। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं जो उनका महत्तम समवर्तक 29 है। क्या है? 29 है। ठीक है, क्या है? 29 है। तथा लघुत्तम समवर्तक क्या है? तथा लघुत्तम समवर्तक कितना है? कितना है? इतना 4147। क्या है? 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? क्या क्या पूछा हमसे? इन संख्याओं का क्या? इन संख्याओं का योग कितना होगा? क्या योग कितना होगा? क्या योग कितना होगा? क्या है? योग कितना होगा? तो देखो 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं। क्या है? दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समवर्तक ये दिया है और उनका लघुत्तम समवर्तक ये दिया है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? जो संख्याएं हैं, क्या है? जो संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा? तो देखो इनका योग देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब HCF दिया हो, मतलब महत्तम समवर्तक क्या दिया हो? HCF दिया हो, महत्तम समवर्तक, तो उसमें हम लोग x प्लस वाई, क्या है? x प्लस वाई कर दे तो ये पहली संख्या आ जाएगा और दूसरी संख्या ये आ जाएगी। क्या है? अगर हम महत्तम समवर्तक में हम लोग गुणा कर दे, क्या करते? गुणा कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? महत्तम संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। ठीक है, महत्तम समवर्तक में हम लोग x का मल्टीप्लाई कर दिए तो पहली संख्या आ जाएगी और ये y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 29x। क्या है? 29x गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 29y। क्या है? 29y बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है? 29। क्या है? एलसीएम हमारे पास कितना है? 4147। क्या है? 4147 गुणे क्या एचसीएफ कितना है हमारे पास? एचसीएफ कितना है? 29। क्या है? 29। क्या है? 29। तो देखो ये आया हमारे पास। अब देखो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली है? एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। देखो एक्स गुणे वाई बराबर क्या होगा? एक्स गुणे वाई बराबर क्या होगा? 29 और 29 को हम लोग किधर भेज दें? नीचे भेज देते हैं। तो 4 1 4 4 7 तो 29 बटे क्या हो जाएगा? 29। क्या हो जाएगा? 29 गुणे 29। क्या हो जाएगा? 29 गुणे 29। तो देखो एक 29 से एक 29 तो कट गया। क्या हो गया? कट गया। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास ये बचा। क्या बचा? ये बचा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास आंसर देखो, इसको कट करो तो भाग दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ठीक है, 29 से जब इसको भाग दोगे तो हमारे पास 29 से कम 29,
11 में से क्या 9 गया 2 बचा, और 11 में से 9 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, और 4। ठीक है, क्या बचा 4। तो देखो 6 दूनी 12, मतलब 5 बार में, कितने 5 बार में करो। पन्नम 45, 5 असला 4, 5 दूनी 10 दो 4, इसमें भी नहीं जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा। 4 में करो, 9 चौको 36, 3 आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, क्या होता है 8 3 11। तो देखो यहाँ कितना आएगा, 16 4, यहाँ आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। अब नीचे क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो 3 बार में करो इसको, ठीक है 3 बार में करो, 2 बार में करो, 2 बार में, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में कर लो, 7 कर लो, 27 की 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये कट गया, हाँ कट गया, बचा हमारे पास क्या 143। क्या बचा हमारे पास 143। तो x गुणे वाई क्या है, x गुणे वाई, इधर देख लो, इधर इसके बाद इधर देखो x गुणे वाई, तो x गुणे वाई बराबर हमारे पास कितना बचा 143 बचा। क्या बचा 143। 143 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 143 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 143 को आप लिख सकते हो 11 करो, 11 कम 11, 11 टाइम क्या लिख सकते हो 11 गुणे 13, क्या लिख सकते हो 11 गुणे 13। तो देखो यहाँ देखो x गुणे वाई बराबर हो जाएगा 11 गुणे 13। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, और y की वैल्यू हमारे पास कितना है 13। क्या है x की वैल्यू हमारे पास कितना है 11, और y की वैल्यू हमारे पास कितना है 13। ठीक है, ये हमारा आया। अब देखो हमको क्या बोला है, इन संख्याओं का योग पूछा है। तो संख्या हमारे पास क्या है, ये है, क्या ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, देखो पहली संख्या है 29 गुणे x, क्या है हमारे पास 11 है, 11 प्लस क्या है 29 गुणे दूसरी संख्या 29 गुणे कितना है हमारे पास y की वैल्यू 13 है, क्या है 13 है। तो इससे जब आप लोग गुणा करोगे, इसके जब आप लोग गुणा करोगे तो गुणा आपके पास क्या आएगा, देखो ये आएगा 99, और ये 22 और 9 क्या हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31 प्लस इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा 13 नंबर 117, तो 7 11 यहाँ से, तो 13 दूरी 26, 26 और 11 क्या आ जाएगा 37। ठीक है, 26 और 11 37। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 7 6, 9 7 16, हासिल आइए 7 1 8 1 9, और 3 3 6, तो 6 9 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 9 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 9 6 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। बहुत लंबा है, नहीं है लंबा। देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, मतलब 29 से बड़ी, ठीक है 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ये दिया, मतलब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ये दिया है, और उनका लासा क्या दिया है लघुत्तम समावर्तक ये दिया है। इन संख्याओं का योग क्या पूछा है, तो संख्याएं हमारे पास क्या है, तो अगर हम महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ पे हम लोग x का गुणा कर दें तो हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी, और उसमें y का गुणा कर दें तो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। x और y का हम लोग निकाल लिए कितना 11 गुणे 13, ये हमारे पास आ गया, और x और y का वैल्यू यहाँ रख दिए और प्लस कर दिए, ये हमारा पहली संख्या हो गया, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इन संख्याओं का योग आ गया, क्या हो गया इन संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन था। क्या था 6 नंबर क्वेश्चन था, क्या था 6 नंबर क्वेश्चन था, क्या था 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में।
आज के अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग। क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग। क्या? दो संख्याओं का योग। क्या दिया है हमको? दो संख्याओं का योग 36। क्या दिया है? 36 है। तथा क्या दिया? तथा इनका महत्तम समवर्तक 3 और लघुत्तम समवर्तक 105 है। क्या है? इनका लघुत्तम समवर्तक 105 तथा महत्तम समवर्तक कितना दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दिया है। ठीक है, तो इन संख्याओं के विद्युत क्रम का योग क्या होगा? क्या दिया है? इन संख्याओं के व्युत्क्रम। क्या? व्युत्क्रम का योग। क्या पूछा? का योग क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है? देखो, दो संख्याओं का योग क्या दिया है? 36 तथा इनका मासा। उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 5 दिया है और उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 3 दिया है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? मतलब वो जो संख्या है उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। क्या है? उल्टा। मतलब अगर x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। क्या है? x है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। y है तो क्या हो जाएगा? 1/y। तो ये इसका क्या है? व्युत्क्रम। क्या है? व्युत्क्रम। ठीक है, तो देखो दो संख्या है। मान लो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। क्या है? पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। इन दोनों का योग कितना दिया है? 36 दिया है। क्या दिया है? 36 दिया है। ठीक है, पहली बात क्या दिया है? 36 दिया। अब देखो इनका लासा और क्या दिया है? इनका लासा और मासा कितना दिया? ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है? x और दूसरी संख्या y। क्या है? x गुणे y बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है? एलसीएम हमारे पास है 105। क्या है? 105 गुणे एचसीएफ है 3। क्या है? गुणे एचसीएफ है 3। तो x और y हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 × 15 315 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 315 हमारे पास x गुणे y ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम के योग का योग क्या होगा? क्या पूछा है? इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो ठीक है, तो हमारा पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? y। तो हमारे पास x गुणे y क्या हो जाएगा? हमारे पास 315। क्या हो जाएगा? 315 हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक, अब आ जाते हैं। अब देखो, अब पूछा क्या हमसे? इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा। तो हमारी पहली संख्या क्या थी? x और दूसरी संख्या क्या है? y। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम अगर हमसे पूछा होगा योग क्या होगा, तो पहली संख्या गुणे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये हमारा आंसर होता। लेकिन इसका उल्टा पूछा। क्या पूछा? इसका उल्टा पूछा। तो उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा हमसे पूछा। तो इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में x y, ये हमारा आ जाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास क्या है? ये है। तो देखो x प्लस वाई हमारे पास कितना है? 36। क्या दिया है? 36। तो x प्लस वाई हमारे पास कितना दिया है? 36 दिया। क्या दिया है? 36। और x गुणे y क्या दिया है? x गुणे y हमारे पास 315 दिया है। क्या है दिया है? 315 दिया है। क्या दिया? 315 दिया है। अब इसको आप लोग काटोगे तो देखो काटो कैसे? 3 से जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 से। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। ये किससे जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये जाएगा। फिर 3 से 3 × 6 = 12 और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/35। क्या हो जाएगा?
35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग ये दिया है तथा इनका लासा और मासा ये दिया है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो पहली संख्या हमारे पास x है और पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब जोड़ेंगे तो 36 देगा और हम लोग उस फॉर्मूले से हम x गुणे y निकाल लेंगे। और हमारे पास ये पूछा है x और y के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, इस तरीके से निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/35। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं को महत्तम समवर्तक 17 है तथा लघुत्तम समवर्तक 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछा है, 3 संख्याओं का, क्या पूछा है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं को महत्तम समवर्तक। क्या पूछा है, 3 अंकों वाली, क्या 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं को महत्तम समवर्तक। क्या है, दो संख्याओं क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक। क्या है, महत्तम समवर्तक कितना दिया है 17। क्या दिया है 17 तथा लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है 714। क्या दिया है 714। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछा है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 तथा लघुत्तम समवर्तक 714 दिया है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली, ठीक है, तो क्या दिया हमारे पास, संख्या तो दी नहीं गई है, तो हमारे पास क्या दिया है महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक में हम क्या करेंगे, महत्तम समवर्तक में हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे। ठीक है, x का गुणा करेंगे तो हमारा पहली संख्या आ जाएगा प्लस क्या कुछ अब इन संख्याओं का योग, तो पहली संख्या और 17 में हम y का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरी संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुणे HCF। क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है 17x। क्या है 17x गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 17y। क्या है 17y बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम हमारे पास 714। क्या है 714 गुणे और एचसीएफ कितना है, मासा कितना है 17 है। ठीक है, तो देखो x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो x गुणे y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 1 4 गुणे 17 बटे 17 गुणे 17। ठीक है, 17 गुणे 17। तो देखो ऊपर 17 और नीचे 17 तो कट जाएगा आपस में, हमारे पास बचेगा क्या ये। तो देखो x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 714। क्या हो जाएगा 714 गुणे 714 बटे 17। तो जब इसको भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, देखो 714 को हम भाग देंगे 17 से, 17 को 68। क्या आ जाएगा 3
17 34 17 दूनी 34, क्या आ जाएगा 17 दूनी 34, तो एक आ जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या 42, क्या बचेगा x गुणे y बराबर क्या बचेगा 42 बचेगा, क्या बचेगा 42 बचेगा। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, क्या लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, तो 6 गुणे 7। क्यों ऐसा लिखे, क्यों ऐसा लिखे, क्यों, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x गुणे y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है x गुणे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास क्या है 6 और y हमारे पास क्या है 7, ठीक है, ये समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब देखो क्या पूछा हमसे, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याएं क्या है हमारे पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्या है ये हमारे पास पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, हाँ फाइंड कर लिए। तो देखो क्या होगा, देखो x हमारे पास कितना है 6 दिया है, तो 17 गुणे 6 प्लस y क्या दिया हमारे पास 7, तो 17 गुणे 7। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व 17 छिक्का प्लस 17 सत्ते जो आएगा उसको ऐड कर देना, वो आपका आंसर होगा। देखो 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली है, क्या है 3 अंकों वाली। देखो इसको जब आप लोग गुणा करोगे तो 3 अंक मिलेगा और इसको आप लोग गुणा करोगे तो 3 अंक मिलेगा। तो 3 अंक वाली दो संख्या, 3 अंक वाली दो संख्या, 3 अंक वाली दो संख्या का महत्तम समावर्तक उतना दिया है और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया, इन संख्याओं का योग। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, हाँ नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, जो 12, 15, 25 क्या हो, जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो, विभक्त हो, ठीक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर में, स्क्वायर वाली संख्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 12, 15, 25 कैल्शियम ले लो, तो 12, 15 और 25 क्या आ जाएगा, 12, 15 और 25। तो इसका आप लोग लोगे ये क्या हो जाएगा, पहले 3 से ले लो, 3 चको 12, 3 5 15 और ये 25, 5 से ले लो, 5 1 5 5 25, 5 चको 20, क्या हो जाएगा 5 चको 20 और 5 ताई 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ताई 15, 5 15 दूनी 30, क्या आ जाएगा 300, ठीक है। आप बोलोगे कि ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या, क्या लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या, क्या लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या एलसीएम निकालने से ये नहीं कटेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 5 से 5 1 5 5 25, ठीक है। अब देखो 5 1 5 1 और यहाँ क्या आएगा 4, फिर 2 से इसको करेंगे, 2 दूनी 4 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आया 3 5 5 2 2, क्या आया 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2,
क्या पूछा है हमसे? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्ग बन रहा है, हाँ 2 का स्क्वायर बन रहा है। 5 का बन रहा है, हाँ 5 का बन रहा है। क्या 3 का बन रहा है? 3 का बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा हो तो एक 3 और ले लो। क्या ले लो? एक 3 और ले लो। तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो। क्या करो? अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या करोगे? 5 25, 25 चको 100 गुणे 3 त्रिकाई 9, 9 गुणे 100, 900। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 900। क्या हो जाएगा? आंसर 900। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो? तो 12, 15, 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का वर्ग बन रहा है, हाँ बन रहा है। 5 का बन रहा है, बन रहा है। लेकिन 3 का नहीं बन रहा था क्योंकि इसका पेयर नहीं था। तो एक 3 और हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सब गुणा करोगे तो हमारे पास 900 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन में। अब आ जाओ आज के लास्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है हमारा लास्ट वाला, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखो, ठीक है, क्या कहते हैं? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्या है? जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्या है? 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशम में 3 शेष बचे। क्या बचे? प्रत्येक दशम में क्या है? प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या है? 3 शेष बचे, परंतु 9 से पूर्णतः 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। क्या बचे? परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। क्या बचे? शेष बचे। क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब एलसीएम लघुत्तम समवर्तक निकालना है। कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर या भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, जिसमें हम लोग के लेते हैं। क्या लेते हैं? के लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है हमारा? देखो, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 कौन सा? तो पहले एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा? फिर ले लो, आप लोग ले लो 5 से एलसीएम। आप लोगों से अगर नहीं आता होगा तो मेरी पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, देखो क्या कहता है? 10 गुणे 12 गुणे 7, 70 गुणे 12, है ना? 12 7 84। क्या आ जाता है? 84। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? लघुत्तम समावर्तक। क्या आ गया? लघुत्तम समावर्तक हमारे पास आ गया 840। क्या आ गया? 840। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास?
840 क्या आ जाएगा 840 लघुत्तम समवर्तक हमारे पास क्या आ जाएगा 840। तो 840 हमारे पास क्या आ गया लघुत्तम समवर्तक। अब इसमें 3 शेष बचे तो 3 शेष बचे तो 3 ऐड कर दो, क्या कर दो 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो। तो देखो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ये वो संख्या होगी जो कि 5, 6, 7, 8 से भाग इसको देने पर 3 हमारे पास शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब कट जाए पूरी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ के लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे के लेके। के हमारे पास क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4। तो के की जगह हम ऐसा कौन सा प्राकृतिक संख्या रखें जो कि ये वैल्यू 9 से पूरी तरीके से कट जाए और इन सब से कटे 5, 6, 7, 8 से कटे और हमको 3 शेष वैल्यू दे। तो के की जगह हम ले लेते हैं 2। क्या ले लेते हैं 2। तो 840 गुणे 2 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 840। देखो हमारे पास आ जाएगा 840। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 4 दूनी 8 और ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 क्या आ जाएगा 1683। क्या आ जाएगा 1683 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 1683 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो 1683 एक ऐसा संख्या है जो कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष देता है, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो देखो 9, 1, 6, 8, 3 को हम 9 से भाग दे तो ये कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, क्यों 6 और 3 9 और 8 और 1 9। हाँ ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। क्या आ जाएगी ये हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये RRC ग्रुप डी के लिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हम लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।